हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिओम पांडे आज सभी स्टूडेंट्स से एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि नीट 2022 बस आपके बहुत ही जल्दी धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है। तो कहीं आपके दिमाग में, आपके अंतर मन में भी उथल पुथल तो मची नहीं हुई है कि आप भी निराश तो नहीं, आप भी हताश तो नहीं है कि क्या होगा, कैसे नीट को हम कहीं ना कहीं इसी साल 17 जुलाई को हम क्रैक कर सकते हैं और अपने सपनों के कॉलेज में हम अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये स्टोरी आपके लिए है। एक सज्जन पुरुष से एक स्टूडेंट मिलने आता है और वो इसे एक सवाल करता है कि सर मुझे ये बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे से एक बात बोलते हैं कि बच्चे आप कल सुबह मेरे पास आइएगा। वहां पर बच्चे पास में एक नदी होती है, तो वो सज्जन पुरुष उसे नदी के पास बुलाते हैं, उस बच्चे को, स्टूडेंट को। और जब वो बच्चा मॉर्निंग में, क्योंकि वो एक्साइटेड पहले से था कि मुझे आज ये जानने का मौका मिलेगा कि सफलता का रहस्य क्या है, सुबह वो रेडी होकर वहां नदी के पास जाता है। वो सज्जन पुरुष नदी में पानी के अंदर होते हैं और ध्यान लगा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो स्टूडेंट वहां पर पहुंचता है तो सज्जन पुरुष की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, तो वो उसे बुलाते हैं पानी के अंदर जहां पर वो खड़े होते हैं। धीरे धीरे करके वो बच्चे को थोड़ा सा पानी के अंदर गहराई तक बुलाते चले जाते हैं और एक सीमा पर जाकर वो रुकते हैं। फिर वो बच्चा उन सज्जन पुरुष से एक सवाल पूछता है कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो जैसे वो सवाल उस समय करता है तो वो क्या करते हैं, उसकी गर्दन पर हाथ रखते हैं और कसकर उसकी गर्दन को दबाकर पानी के अंदर डुबो देते हैं। वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाता और अंदर अंदर छटपटाने लगता है, परेशान होने लगता है और वो फिर भी उसकी गर्दन को दबाकर पानी के अंदर बनाए रखते हैं। कुछ समय तक ये चलता रहता है, पर कुछ समय के बाद वो अचानक से उस बच्चे की गर्दन को छोड़ते हैं और उसे रिलीज कर देते हैं। और जैसे बच्चा उस पानी से अपनी सर को, अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और एक सवाल जो अभी आपके मन में चल रहा है वो उस बच्चे के मन में होता है कि उस सज्जन पुरुष ने ऐसा क्यों किया। बच्चा उनसे छटपटाहट में ये सवाल करता है कि सर आपको मैंने एक सवाल किया था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और आपने क्या किया, मेरी गर्दन को दबाया और पानी के अंदर डुबो दिया, अगर मैं मर जाता तो सज्जन पुरुष मुस्कुराते हैं और उस बच्चे से एक सवाल करते हैं, क्या आप अभी भी जानना चाहते हो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वो बच्चा बोलता है यस बिल्कुल, और मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। वो कहते हैं आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो बच्चे से कहते हैं सज्जन पुरुष मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो कहते हैं सर बिल्कुल पूछिए। वो कहते हैं जब आप पानी के अंदर थे, जब आपका पूरा सर और गर्दन पानी के अंदर था, तो ऐसी क्या चीज थी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको थी। वो बच्चा कुछ पल सोचता है और जवाब देता है सर मैं पूरी तरीके से सांस नहीं ले पा रहा था, और जब वो सांस नहीं ले पा रहा था, आप सभी जानते हैं कि उसे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सज्जन पुरुष मुस्कुराए और उस बच्चे से बोले बच्चे यही सफलता का रहस्य। जिस तरीके से जब आप पानी के अंदर थे तो आपको ऑक्सीजन पाने की जो छटपटाहट थी, जो अंदर से एक भूख, एक प्यास लग रही थी कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो मैं शायद आज मर जाऊंगा। सेम यही चीज कामयाबी के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। जब अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, 17 जुलाई आपके बहुत ज्यादा करीब है, तो बच्चे जिस पल उस बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही थी उस समय पर ठीक वही आग, वही लगन, वही तड़प अगर आपके अंदर है ना बच्चे, तो आप भी इसी 17 जुलाई को अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। पर पूछ के देखिए अपने आप से आज, क्या वो तड़प, वो छटपटाहट आपके अंदर है या नहीं है। बच्चा अगर है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस साल 17 जुलाई को डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। और मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप भी हताश हो रहे हैं, आप भी निराश हो रहे हैं, तो क्या ये आने वाले जो 20 से 24 दिन आपके पास हैं कि आप भी उस ड्रीम लेवल को, ड्रीम कॉलेज को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप हासिल कर सकते हैं। एक प्रीवियस डेटा में आपसे
2 से 3 मिनट के अंदर शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आने वाले 20 से 24 दिन के अंदर भी आप बहुत ही सही तरीके से प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप नीट में इसी साल 600 से ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं, यस बिल्कुल मैं जानता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी सपना है कि आप 600 से ज्यादा नंबर इस साल नीट के अंदर लेकर आए। एक डेटा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं बच्चे कि आप किस तरीके से 600 से ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। हम सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जब से एनडीए, और आप सभी को पता है कि पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है और हर टीचर, बड़े से बड़े टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस आपसे यही चीजें बता रहे हैं कि नीट इज 100% एनसीईआरटी हो रही है। सभी टीचर्स ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से आपको फोकस करना है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नीट का जो पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न है पिछले कुछ सालों में, उसको बच्चे अगर हम 2 पार्ट्स में तोड़ दें, 80% एंड 20%, यानी बच्चे 80% वो पोर्शन है आप लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इजी या मीडियम की कैटेगरी में आता है, जहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता। यानी अगर आप अभी भी इन 80% पर फोकस करते हैं और इसके लिए आप कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इस 80% मार्क्स को गेन कर सकते हैं। यानी अगर आप लगातार एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं, आप लगातार अपने क्लास नोट्स को, जो मॉड्यूल से आपने क्वेश्चंस किए, जो आपके इंस्टीट्यूशंस में टेस्ट हो रहे हैं, अगर आप उन चीजों पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 80% पोर्शन है बच्चे, ये बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। और अगर मैं इस 80% को कैलकुलेट करूं आउट ऑफ 720, तो ये बच्चे मार्क्स निकलकर आपके पास आते हैं 576 मार्क्स। मैं फिर आपसे बार बोल रहा हूं, मैंने हर साल बच्चों से यही बोला है पिछले कुछ सालों में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चे जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें बहुत ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जाएगा, और उससे अगर आप सही तरीके से रिवीजन करते हैं, उससे प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, तो ये 80% क्वेश्चंस आपकी टच में है, आप आसानी से इनको ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि आप इस 80% क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे, क्योंकि हमें पता है अगर हमें एमबीबीएस की सीट को क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट सीट को क्वालिफाई करना है, तो कम से कम जो क्राइटेरिया, कम से कम मैं आपसे बता के चल रहा हूं 600 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। तो आप अगर ये 570 मार्क्स, 576 मार्क्स जो आसान है ग्रैब करना, हासिल करना, अगर आप इसके लिए मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये 20% जो बच्चे क्वेश्चंस अब आपके पास आते हैं, ये थोड़े से हाई थिंकिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़े से घुमावदार क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो बायोलॉजी में भी पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में भी। अगर ये 20% मार्क्स को देखा जाए तो ओवरऑल बच्चे ये 144 मार्क्स होते हैं, 144 मार्क्स आपके पास होते हैं। ये वो कैटेगरी जो आपको टफ लग सकती है, ये वो कैटेगरी इसमें आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ सकता है, आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर मैं मान के चलता हूं कि आप लगातार इस पर फोकस बना के रखे हुए हैं, तो 20 से 24 दिन जो आपके पास अभी नीट के एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं, इसको गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको गेन 100% नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं 20% का भी 20% अगर बच्चे कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, 144 का भी अगर आप 20% कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे ये होते हैं 28 मार्क्स। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो 20% जो आपको टफ क्वेश्चन नजर आने वाला है या मीडियम थोड़ा सा हाई थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस नजर आने वाले हैं, अगर आप उसे 100% भी ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उस 20 का भी 20% निकाला जाए तो कहीं ना कहीं आप इजीली 576 प्लस 28, तो आप इजीली यहां से 600 प्लस मार्क्स लाने का अपना सपना और एक गवर्नमेंट सीट पर एक अच्छा कॉलेज लेने का सपना आप अपना पूरा कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि आप इस 20% को किस तरीके से कवर करें। तो हम सभी को पता है कि हम नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू शेयर अ फॉर्मूला विद ऑल ऑफ यू। तो हम